तो देखते हैं किसी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन्स का एक टॉपिक है, तो उसकी जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है वहाँ पर एज ए क्वेश्चन भी ये गिवन है कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। तो देखो सबसे पहले आ जाती है प्लेनैरिटी की बात की, जो आपका कंपाउंड है दैट शुड बी प्लेनर। अब प्लेनर क्यों होगा उसका रीजन आपको नेक्स्ट पॉइंट में समझ आएगा। एंड सेकेंड कंडीशन होती है कॉन्जुगेशन की, किसकी? कॉन्जुगेशन की, या फिर आप कह सकते हो कि डीलोकलाइजेशन या फिर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये डीलोकलाइजेशन क्या होता है? कॉन्जुगेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड अगर यहाँ पर है तो उसका जो नेक्स्ट कार्बन होगा, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में है तो नेक्स्ट कार्बन में सिंगल होगा और उसके नेक्स्ट में डबल आना ज़रूरी है। मतलब एक के गैप के बाद डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, सो दैट जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनकी डीलोकलाइजेशन हो पाए। डीलोकलाइजेशन कैसे? पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएंगे और यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये होना ज़रूरी है। अब देखो अगर कोई भी कंपाउंड है अगर वो प्लेनर नहीं होगा, अगर वो प्लेनर होगा, जैसे कि हम ये मान लेते हैं कि ये दोनों जो पी ऑर्बिटल्स है, क्योंकि हमें पता है पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? पी ऑर्बिटल्स में। अगर ये सेम प्लेन पे है तभी ये डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। इस तरह से डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। अगर ये प्लेन चेंज कर दे, ये पी ऑर्बिटल यहाँ रहा और ये किसी और प्लेन में है, आउट ऑफ प्लेन है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि द कंपाउंड शुड बी प्लेनर और उसके बाद कॉन्जुगेशन उसमें होती है। ठीक है, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। ठीक है, एंड थर्ड वन इज नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो देता है हकल्स रूल। हकल्स रूल क्या कहता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए एक एरोमेटिक सिस्टम में। एंड n क्या है? n इज एनी इंटीजर हो सकता है, जैसे n=1 अगर आप इसमें पुट करोगे तो कितने आ जाएंगे? तो आ जाएंगे आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैसे ही n=2 पुट करके कितने आ जाएंगे? 4 2 8 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और वैसे ही 3 पुट करके कितने आ जाएंगे? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इनमें से कुछ होने चाहिए। ठीक है, तभी क्या होगा? वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो ये 3 कंडीशंस है जो कि आपको हमेशा चेक करनी है, तो तभी आप बता सकते हो कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। ठीक है, मैं एग्जाम्पल देती हूँ ज़रा आपको। हम चेक करते हैं बेंजीन। वैसे आपको पता है बेंजीन इज एरोमेटिक, लेकिन इन कंडीशन से हम चेक करते हैं कि क्या बेंजीन एरोमेटिक है या नहीं है। सबसे पहली बात कि ये प्लेनर होना चाहिए। अब प्लेनैरिटी के लिए क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, प्लेनर चेक करना है तो sp2 चेक कर लेना। ठीक है, दैट मीन्स sp3 नहीं होना चाहिए। sp3 नहीं होना चाहिए, कहीं पर एक भी कार्बन sp3 आ गया तो वो प्लेनर नहीं होता। अब इसमें भी एक्सेप्शंस है, कहीं ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो है लेकिन वो क्या होते हैं? वो प्लेनर नहीं होते। वो एक्सेप्शन आपको लर्न करने होंगे, लेकिन इन जनरल क्या होते हैं? sp2 वाले प्लेनर ही होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ये sp2 है, ये भी sp2 है, सारे sp2 है, तो ये प्लेनर तो है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड की इसमें क्या? कॉन्जुगेशन है, एक डबल बॉन्ड है, उसके बाद यहाँ छोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए या डीलोकलाइज्ड सिस्टम होना चाहिए वो भी टिक हो गया। एंड थर्ड इज कि क्या ये हकल्स रूल फॉलो कर रहा है? क्या इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है? तो काउंट करो, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स को आपको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो कि इसके अकॉर्डिंग ठीक है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो बेंजीन है, बेंजीन इज क्या है? बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, वहीं पर अगर आप ये वाला एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइन अगर ले ले, अगर मैं पूछूं ये क्या एरोमेटिक है या नहीं है, तो सबसे पहली बात आप कहोगे कि यहाँ पर हमें 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, और हकल्स रूल में 4 पाई इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं होता है। यहाँ पर तो स्टार्ट ही 6 इलेक्ट्रॉन से है, तो ये एरोमेटिक नहीं है। इनफैक्ट ये हो जाते हैं जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके पास, वो होते हैं एंटी एरोमेटिक। सो दिस इज एंटी एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिसिटी पूछेगी तो आप लिखोगे दिस इज नॉट एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पर हकल्स रूल भी फॉलो नहीं हो रहा। और साथ ही साथ ये वाला जो कार्बन है, देखो ये sp2 है, ये sp2 है, ये वाला भी sp2 है, ये भी sp2 है, बट दिस कार्बन इज sp3।
ठीक है। sp3 क्यों है? क्योंकि 1 2 और थर्ड हाइड्रोजन का बॉन्ड करके 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब होता है sp3। मैंने आपको बताया है ना सिग्मा बॉन्ड देखकर कैसे बताते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो एक sp3 यहाँ पर आ गया, दैट मीन्स ये यहाँ पर कॉन्जुगेशन डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगी, सो दिस इज नॉट एरोमेटिक। ठीक है, और बेंजीन इज एरोमेटिक। तो ये तीनों कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट इज कि प्लेनर होना चाहिए, दूसरा कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए, इस तरह से डीलोकलाइज होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, और तीसरी कंडीशन कि ये जो कंपाउंड है दैट मस्ट सेटिस्फाई हकल्स रूल। हकल्स रूल क्या बोलता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स सिस्टम में होने चाहिए जो कि डीलोकलाइज कर रहे हो। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम कहते हैं कि हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है। तो ये 3 नेसेसरी कंडीशन है फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। इसी तरह के लेक्चर्स के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।